देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की दशा चले तो उसके परिणाम आपके लिए कैसे होते हैं और अशुभ परिणामों से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अशुभ ग्रहों की दशा होती क्या है। देखिए, हर कुंडली के लिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं, कुछ हमेशा अशुभ फल ही देंगे और कुछ हमेशा शुभ फल ही देंगे। जब अशुभ ग्रहों की दशा चलती है तब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, मुश्किलें आती हैं, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, मन को लेकर परेशानियां होती हैं। कुछ अशुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। अगर अशुभ ग्रहों की दशा को समझा जाए कि मेरी अशुभ दशा चल रही है और उसके हिसाब से कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो इनके दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। यानी अगर आपकी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो आप परेशान मत होइए। आप समझिए कि अशुभ ग्रह की दशा का प्रभाव कैसा है और उसको समझ करके अगर आप उपाय करेंगे तो अशुभ ग्रहों की दशा के नकारात्मक प्रभाव से बच पाएंगे। अब अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, अगर सूर्य की अशुभ दशा चल रही है, सूर्य की बुरी दशा चल रही है तो सूर्य देव की ही उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें। अपने पिताजी का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा और साथ में हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें, सूर्य देव की उपासना करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें और सूर्य की वस्तु का दान करें तो सूर्य की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपके लिए चंद्रमा अशुभ ग्रह है और चंद्रमा की दशा चल रही है, अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए और सुबह के समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। माता का आशीर्वाद लेने से चंद्र का अशुभ प्रभाव कम होगा। और सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिएगा। चावल, चीनी, दूध जो भी संभव हो। और अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो मोती भूल कर भी धारण मत करिएगा, अन्यथा इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे।
अब अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ ग्रह है और मंगल की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिएगा। नित्य प्रातः ज्यादा न भी कर सकें तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और रोज सवेरे सूर्य के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें तो और भी अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन मंगलवार का उपवास रखेंगे और मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में गुड़ का दान करें या हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं तो मंगल की दशा के अशुभ प्रभाव से बच जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ ग्रह है और बुध की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से माता दुर्गा की उपासना करिएगा। जितना संभव हो मां दुर्गा की उपासना करें। रोज शाम को माता दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः। हर बुधवार को हरे फल का दान करिएगा। नियमित रूप से नहाएं और साफ सुथरे तरीके से रहना शुरू कर दीजिएगा। अगर बुध की अशुभ दशा जीवन पर या स्वास्थ्य पर संकट पैदा कर रही हो तब बुध की दशा में नारायण कवच का पाठ करिएगा। अगर बुध की दशा में नारायण कवच का पाठ करें तो बुध का जो मारक प्रभाव है, जो जरूरत से ज्यादा निगेटिव प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। अगर बृहस्पति कुंडली का अशुभ ग्रह है और बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। जितना संभव हो भगवान विष्णु की उपासना करें। संभव हो तो रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करना शुरू करिए और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। मंदिर में दे दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी ठीक हो केले का दान करिए और अधिक से अधिक सात्विक रहने का, पवित्र रहने का प्रयास करिए। देखिए, बृहस्पति की दशा अगर अशुभ हो और वो दशा चल रही हो तो आपको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। पवित्रता और सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति की दशा का अशुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ है और उसी शुक्र की दशा चल रही है तो क्या उपाय करें? शुक्र की अशुभ दशा से बचने के लिए नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें। रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें।
लक्ष्मी स्तुति का पाठ करें, उनकी आरती करें और संभव हो तो रोज शाम को शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करें। मंदिर में कर दें या किसी गरीब आदमी को कर दें। हल्की सुगंध का जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करें, लाइट फ्रेग्रेंस का। और अगर कुंडली में शुक्र अशुभ है और शुक्र की दशा भी चल रही है तो भूल कर भी हीरा धारण ना करें। अगर कुंडली में शनि अशुभ है और शनि की अशुभ दशा चल रही है तो इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे? शनि की अशुभ दशा में शनिदेव की ही पूजा करना अच्छा होगा। आप चाहें तो भगवान शिव या श्री कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। नियमित रूप से शनिदेव के मंत्रों का सुबह और शाम को जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो उस अशुभ दशा के प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।